नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। म्हारो राजस्थान में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे निकाय चुनावों के बारे में। मतदान दल रवाना हो रहे हैं, प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और बात होगी दौसा की, जहां दरिंदे की तलाश अभी भी जारी है। इसके साथ ही बात करेंगे असलम की, जिसके अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और साथ ही बताएंगे शहर शहर रफ्तार के कहर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार के कहर से ही। टोंक में भीषण सड़क हादसा हुआ, 8 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। भरतपुर में कल कार और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई थी। आज मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। इधर डूंगरपुर में ट्रॉला पलटने से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले इन खबरों में से बात करते हैं टोंक जिले में हुए हादसे की। रफ्तार का कहर दिखाए टोंक जिले में। NH 52 पर सदर पुलिस थाने के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। जयपुर के ओर से आ रही सवारी गाड़ी को पीछे की ओर से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। तस्वीरें टोंक हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इन मृतकों में 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं और 2 बच्चे। 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। सवारी गाड़ी का चालक और ट्रेलर का चालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तूफान में सवार लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर से प्रदेश के रिंगस स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शनों के लिए आए थे। आए थे गाड़ियों से, तो पगे बंदर से इन्होंने खाना पीना करके रवानगी की थी। तो सबसे आगे वाली गाड़ी सिद्ध नंबर 2 की गाड़ी में इनके परिजन थे, जिनमें एक बड़ा ट्रोला 5 एक्सल का, जिसके अंदर कोई मिनरल भरे हुए थे, वो पीछे से। भीषण हादसे की ये तस्वीरें टोंक की हैं। यहाँ NH 12 पर एक ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हो गई, जिससे क्रूजर सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट की खबर लगते ही मौके पर DM और SP समेत पूरा प्रशासन पहुँच गया। पुलिस के मुताबिक क्रूजर सवार लोग खाटू श्याम जी से लौट रहे थे। ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। हादसे में मारे गए लोगों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। ये इस टोंक क्षेत्र का सबसे दर्दनाक हादसा हुआ है। धार्मिक यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए MP के सोनी परिवार के लोग खाटू श्याम जी गए थे, और उनको पैदल यात्रा के बाद वापस लाने के लिए MP से इनके परिजन आए थे गाड़ियों से। बड़ी दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, करीब रात को 2:15 बजे की घटना है। आते ही बीच में ये जो ट्रेलर जो पीछे से आ रहा था, इस ट्रेलर ने एक दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में और थोड़ी इधर साइड ली, और साइड में ये जो क्रूजर गाड़ी थी जिसमें ये परिवार बैठा हुआ था, इसके टक्कर लगी। और टक्कर लगने के बाद में जो साइड में पुलिया के जो पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया पे पूरी तरह से ये पिचकने के कारण ये हादसा हुआ। इधर भरतपुर एक्सीडेंट मामले में बड़ा अपडेट है। हादसे में मृत लोगों का अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घायल कार चालक और महिला को इलाज के लिए अलवर सामान्य अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा और जांच आगे बढ़ाई है। कार में जो नावेद बैठा था, एक उसकी मौत हुई है, और एक जो बच्चों की मां मोटरसाइकिल पर अपने पियर जा रही थी, बस करी, उसकी मौत हुई है। 5 का पोस्टमार्टम करवा दिया, 3 का पहाड़ी और 2 का अपने अलवर। खबर डूंगरपुर से, जहां हादसे में घायल खलासी की मौत हो गई। घायल खलासी ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। तीजवड़ मोड़ के पास गेहूं से भरा एक ट्रॉला पलट गया था, जिसे क्रेन की मदद से हटाकर इसे निकाला गया। हादसे में घायल ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है।
अलवर के चौपानकी इलाके में देर रात एक गायों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, एक गाय की भी मौत हुई है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस इसे गौ तस्करी से जुड़ा हुआ मामला मान रही है। जो ड्राइवर था वो मर गया था, उसको मोर्चरी भिजवा दिया, अस्पताल भिजवाड़ी। एक गाय मरी है और 4 जिंदा है, 3 बैल 2 गाय थी। कोटा पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर असलम चिंटू पर शिकंजा कसा है। पुलिस और नगर विकास न्यास की टीम अपराधी के मकान पर पहुंची, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। असलम चिंटू पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें चिंटू की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। कोर्ट की ओर से 4 मामलों में अपराधी असलम चिंटू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। आज छावनी में उसके मकान पर न्यास की ओर से पिछले दिनों चस्पा किए गए नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। एएसपी और 4 थानों के सीआई समेत पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने आज हिस्ट्री शीटर असलम चिंटू के जो घर है उस पर शिकंजा कसा है। असलम चिंटू पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। न्यायालय की ओर से 4 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। पुलिस की आधा दर्जन से अधिक टीमें जगह जगह पर दबिश देकर बदमाश चिंटू की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल चिंटू जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इस बीच नगर विकास न्यास की ओर से जो नोटिस चस्पा किया गया था, उसके घर के बाहर जो निर्माण स्वीकृति है वो मकान की नहीं ली गई थी, उसको जो है उसी को अब आधार बनाकर पुलिस एक बार उसके मकान पर पहुंची है। और पुलिस का लवाजमा आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं, कमांडो तैनात हैं। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और शहर के 4 डीवाईएसपी और कई थानों के थानाधिकारी सहित यूआईटी की टीम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से पुलिस जो है शिकंजा कसना चाहती है कि असलम चिंटू जो पिछले कई दिनों से फरार है, उसको उस पर वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े, उसी की कड़ी में ये पहली कार्रवाई पुलिस कोटा पुलिस की ओर से की जा रही है। और पुलिस की जो टीमें दबिश दे रही है, वो जगह जगह पर पुलिस की टीमें भी दबिश दे रही है। 4 से ज़्यादा मामलों में गिरफ्तारी वारंट असलम चिंटू के खिलाफ है। इसके साथ साथ असलम चिंटू जो है भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष भी 1 दिन के लिए रहा है, तो ऐसे में चिंटू के राजनीतिक रसूखात और उसकी जो दहशत का जो माहौल है उस पर जो है पुलिस उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान पुलिस भी ये कार्रवाई कर रही है और ये मकान तोड़ने की कार्रवाई उसी कड़ी में की जा रही है। 3रे फ्लोर पर जो टीमें हैं उसके सदस्य पहुंचे हैं और वो जो है जो हिस्सा है कुछ हिस्सा उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उससे पहले इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, आरएससी का जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। इसके साथ साथ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से पुलिस अपराधी पर शिकंजा कस रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि असलम चिंटू जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा और जिसकी तलाश है वो तलाश पुलिस की पूरी होगी और अपराधियों में एक मैसेज भी जाएगा कि अपराधियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस का जो सख्त रवैया है वो किस तरह का है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। खबर भरतपुर जिले से है, जहां गोपालगढ़ थाना पुलिस ने अपने ही हेल्पर की हत्या के मामले में फरार आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगढ़ थाना अधिकारी पूरन चंद ने बताया कि हेल्पर की हत्या का मामला 5 जनवरी को थाने में दर्ज हुआ था। ट्रक चालक मृतक को बहला फुसलाकर गाड़ी पर हेल्पर के लिए ले गया, जहां दोनों में आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद ट्रक चालक तैयब ने शाहरुख की हत्या कर दी और शव को ट्रक की बॉडी में रख गोपालगढ़ कस्बा के पेट्रोल पंप के पास लावारिस अवस्था में फेंक दिया। बात करते हैं जयपुर की, जहां नकली नोट का सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अब वो सलाखों के पीछे चला गया है। 1-2 हजार नहीं बल्कि राजधानी में पूरे 5,08,000 कैश पकड़ा गया। लेकिन आप कुछ और समझें उससे पहले ये बता दें कि 100 और 200 के नोट सब नकली हैं। असली लग रहे इन नकली नोटों को देखकर जितने आप हैरान हो रहे होंगे उतनी ही पुलिस भी हैरान है।
करधनी थाना पुलिस ने इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद करधनी स्थित युवक के घर पर तलाशी ली गई। 5,08,000 रुपए के नकली नोट जब्त कर लिए गए। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए नकली नोट छापता था। मौके से पुलिस ने नकली नोट छापने का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी से पता लगाने में जुटी है कि ये कब से नकली नोट का कारोबार कर रहा था, इन नकली नोटों की कहां-कहां सप्लाई कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस आरोपी से इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर मिल रही है, डूंगरपुर में शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शराब तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। एक टेम्पो से 105 कार्टन शराब की जब्त की गई। इसकी कीमत 3,52,000 रुपए के आसपास आंकी गई है। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही ड्राइवर समेत 2 लोग कुल गिरफ्तार हुए। रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। रतनपुर बॉर्डर पर एक टेम्पो को रोककर जब जांचा गया, 105 कार्टन शराब की जब्त हुई। जाहिर तौर पर सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 3,52,000 रुपए के आसपास आंकी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी जयेश से। जयेश, क्या जानकारी है? स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर से पड़ोसी राज्य जो लगता है गुजरात, वहां पर शराब प्रतिबंधित है, जिसको लेकर के राजस्थान से आए दिन शराब को तस्करी कर गुजरात ले जाए जाने की जो घटनाएं होती रहती हैं, और वहीं पुलिस भी मामले को लेकर लगातार कार्रवाई करती रहती है। उसी कड़ी में आज रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक लोडिंग टेम्पो को जब्त किया। उसको रोककर तलाशी ली तो उसमें जो मटर के कट्टों के पीछे उस मटर की आड़ में जो शराब तस्करी की जा रही थी, पुलिस ने राजस्थान निर्मित करीब 105 कार्टन शराब जो है वो लोडिंग टेम्पो से जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने लोडिंग टेम्पो चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वो शराब उन्होंने कहां से भरी थी और गुजरात में कहां पर ले जाकर उनको सप्लाई जो की करनी थी, वो उसके बारे में पूछताछ जारी है। स्वप्निल, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। पुष्कर में ड्राई डे के मौके पर कानून को ताक पर रख दिया गया। जमकर शराब की बिक्री हुई। शटर बंद है पर धंधा चालू है। मुंह मांगी कीमत चुकाइए, मन चाहे ब्रांड से गला तर कीजिए। तस्वीरें पुष्कर की हैं, जहां ड्राई डे पर जमकर शराब बिकी। वैसे तो 26 जनवरी पर शराब की दुकानों पर पाबंदी रहती है, लेकिन पुष्कर थाना क्षेत्र की पंचायतों से सटी अधिकांश दुकानों पर पाबंदी के बावजूद जमकर शराब बिकी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। गनाहेड़ा पंचायत की खरखेड़ी रोड पर स्थित शराब की दुकान हो या जलदाय विभाग कार्यालय के पीछे स्थित उसी लाइसेंस धारक की दुकान, दोनों जगह शटर बंद कर शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग की लापरवाही से ड्राई डे पर रोज की तरह काफी भीड़ नजर आई। दुकानदार ड्राई डे के नाम पर शराब का ओवर रेट वसूल कर चांदी कूटने में लगे रहे, जबकि कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार मौन नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या नियमों की धज्जियां उड़ाती इन तस्वीरों पर जिम्मेदार जागेंगे और लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ जोर शोर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में ड्राई डे पर अवैध बिक्री भी आबकारी विभाग के लिए बड़ा चैलेंज है। दौसा से बड़ी खबर है। 4 महिलाओं से रेप के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज एक पीड़ित का बयान दर्ज होगा। 25 को 3 पीड़िताओं का बयान दर्ज हुआ था। आरोपी विष्णु गुर्जर अभी भी फरार है। एक ही घर की ये चारों महिलाएं थीं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर दौसा का दरिंदा कहां है? एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर उसे तलाश कर रही है, लेकिन उसके संबंध में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। विष्णु गुर्जर आरोपी अभी भी फरार है। आज एक पीड़ित का बयान दर्ज होना है।
दौसा के दरिंदे की गिरफ्तारी पुलिस के लिए साख का सवाल बन गई है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। 4 महिलाओं से दुष्कर्म का आरोपी फरार। दौसा का दरिंदा कब होगा गिरफ्तार? आखिर किस मर्ज की दवा है दौसा पुलिस? में महिलाओं का अपना मेडिकल हो चुका है। 164 के बयान हो चुके हैं, 3 का 1 का बयान कल होने, उसकी डेट कल की मिली है और टीम इसके अंदर एक स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। सीओ एससी सिटी जांच कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं के मेडिकल हो चुके हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। यानी सब कुछ पटरी पर है, सिस्टमैटिक। लेकिन एसपी साहब की इस बात को सुनकर ये अर्थ मत निकाल लीजिए कि उन्हें वारदात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अपराध बिल्कुल गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही वो महिलाएं आके हमारे से मिली है, सेम डे हमने एफआईआर दर्ज की है और अलग अलग डेट्स पे एफआईआर दर्ज हुई है। साहब भी मानते हैं कि हालात गंभीर हैं, फिर आरोपी की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? आखिर कब पकड़ में आएगा दौसा का दरिंदा? पुलिस की माने तो हैवान जल्द पकड़ा जाएगा। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री को भरोसा है कि 4 महिलाओं के गुनहगार का जल्द हिसाब होगा। तभी तो वो प्रदेशवासियों को अपराध के प्रति गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की याद दिला रही हैं। पहले भी जिस तरह की अपराध हुए हैं प्रदेश के अंदर, सरकार ने बहुत संज्ञान जल्दी लिया है। फास्ट ट्रैकों के माध्यम से जांचें कराई गई हैं। दौसा के सूर्य मंदिर के पीछे रहने वाली 4 महिलाओं ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चारों महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनमें 3 सगी बहनें और एक बेटी शामिल है। महिलाओं का आरोप है कि ढाबा संचालक विष्णु गुर्जर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और चारों से दुष्कर्म किया। गुनाह संगीन है और मामला गंभीर है, इसलिए समाज जल्द से जल्द दुष्कर्मी को सलाखों के पीछे देखना चाहता है ताकि उसे उसके किए की सजा मिले और समाज में कानून का इकबाल बुलंद हो, आधी आबादी महफूज रहे, वो चैन की सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार रात सांसद करोड़ीलाल मीणा पीड़िताओं के घर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों के सामने मांग उठाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। दुष्कर्म किया गया, एक की एफआईआर दर्ज नहीं कराई। जो मैंने एसपी एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन करके उनका मुकदमा दर्ज करा दिया और उन्होंने कार्रवाई किए जाने का मेरे को आश्वासन दिया। नहीं कार्रवाई हुई तो मैं उस परिवार के साथ हूँ, उनको न्याय दिलाऊंगा, अपराधियों को गिरफ्तार कराऊंगा। आपको सीधे लिए चलेंगे नाथद्वारा, जहां स्पीकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला माहेश्वरी सेवा सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनके साथ सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं कार्यक्रम में। सांसद दिया कुमारी भी कार्यक्रम में मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज नाथद्वारा के इस विशाल भवन का लोकार्पण हुआ है। ये हमारे लिए इतिहास में अंकित होने वाला प्रश्न होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज के इस मंचासीन हमारी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय सीपी जोशी साहब, संस्था के अध्यक्ष भाई जुगल किशोर जी बिरला साहब, मुख्य अतिथि माननीय सत्यनारायण जी कावरा साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रिंसेस दिया कुमारी जी, हमारे सरल स्वभाव के धनी सुभाष जी बेड़िया साहब, मंचासीन
हमारे पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन जी सोनी, जो हमारे बाबूजी गोविंदास जी सोनी के सुपुत्र भी हैं, पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर जी वीला, इस संस्था। बाड़मेर से बड़ी खबर है। जालोर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। यहां देखिए, सिवाना तहसीलदार को ट्रैप किया गया। तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित ट्रैप किया गया है। एक मामले में सिवाना तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित ने रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाकर ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया और आज उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। सिवाना तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित रिश्वत लेते धर दबोचा गया। बाड़मेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जालोर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई बड़ी सफलता रही है। तो प्रदेश में एक और घूसखोर का पर्दाफाश हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जालोर एसएबी की टीम ने कार्रवाई की है, जहां पर सिवाना तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि एसीबी अभी आरोपी को लेकर थाने पहुंची है, कार्रवाई जारी है। अभी किस मामले में ली जा रही थी इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 10,000 की रिश्वत लेते हुए बाबू सिंह राजपुरोहित, जो कि सिवाना तहसीलदार है, उन्हें अनेराज सिंह, जो जालोर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और एसीबी अभी अपनी कार्रवाई जारी है। जी, किस मामले में रिश्वत मांगी गई, संबंध में कुछ स्पष्ट हो पाया है? देखिए, अभी तक क्योंकि जालोर एसीबी बातचीत नहीं कर पा रही है, तो अभी खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर परिवादी से किस मामले में ये रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन कार्रवाई जारी है। अभी वो थाने के अंदर मौजूद है, लेके आए तहसीलदार को, तो ये पुष्टि हो गई है कि 10,000 की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया, लेकिन किस मामले में ले रहे थे इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। यह अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार हमारे साथ जुड़े विशाल दादलानी इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। ऐसे कलाकार हैं, इस लेवल के कलाकार हैं जो कि भारत के म्यूज़िक का भविष्य हैं। ये हमारे म्यूज़िक को डिफ़ाइन करेंगे, दुनिया तक ले जाएंगे। मेरी दिल से ये तमन्ना है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ
कोटा से खबर है, कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली चल रही है। किसानों के साथ, किसानों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए कांग्रेस ने ये ट्रैक्टर रैली बुलाई है। दिगोद में ये ट्रैक्टर रैली हो रही है। इस रैली के जरिए कृषि कानून का विरोध कांग्रेस दर्ज करा रही है। कोटा से ये खबर। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी शाकिर अली का, जो कि इस ट्रैक्टर रैली को कवर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शाकिर, क्या तस्वीरें हैं? जी देखिए स्वप्निल, दिगोद यहाँ से कुछ दूरी पर है, हम सुल्तानपुर में है और यहाँ से जो है लोग रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ क्षेत्र के किसान हैं और ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं जो लगातार जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो हाईवे है यहाँ से जो है लगातार दिगोद की ओर ये लोग कूच कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है, लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि किसान आंदोलन में वो किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन कल जिस तरह की पूरी घटना सामने आई उसके बाद कांग्रेस का क्या रुख है, इन्होंने रैली जो है अपनी निकालना आज भी तय किया है। किस तरह का समर्थन है और इस रैली में जो है ट्रैक्टर कम नजर आ रहे हैं हमें? आप देखें जिस तरह से किसानों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, सरकार ने उनको परमिशन दी। परमिशन देने के बाद वो तय रूट पे जा रहे थे। तय रूट पे जाने के बाद में बैरिकेड्स लगा दिए गए, उन रूट को चेंज कर दिया गया। और उसमें भी एक जो पंजाब का गायक है सिद्धू, उसका नाम आया है, उसने वहाँ लाल किले पे जाके और उस झंडे को फहराया है। और उसके फोटो जो वायरल हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ में वायरल हुए। तो ये सरकार किसानों को दबाना चाहती है, संविधान विरोधी सरकार है। ये मांगे क्यों नहीं मान दी? जब देश का अन्नदाता है खुद ये नहीं चाहता है कि उसको इस कानून को पसंद है, तो क्यों नहीं कानून हटा रहे हो? एमएसपी की बात कर रहा, आप एमएसपी लागू करने की बात नहीं कर रहे हो। अगर नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं तो उनको किसानों की मन की बात सुनना भी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने जो तानाशाही कर रखी है, आप देखो कि देश के अंदर इन्होंने नोटबंदी से लेके जीएसटी। ट्रैक्टर रैली में कितने गांव के लोग आएंगे, कितनी उम्मीद है आपको? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सुल्तानपुर की तस्वीर, ट्रैक्टर हमें कम नजर आ रहे हैं, दूसरे वाहन ज्यादा नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के अंदर हमने 30 गांवों को न्योता दिया है और जो मेन प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम दिगोद के अंदर है। और वहाँ कम से भी कम 100 से 150 ट्रैक्टर इकट्ठे हो चुके हैं। हमने भी यहाँ से सीधे ट्रैक्टर दिगोद के लिए रवाना करें, क्योंकि ट्रैक्टर धीरे धीरे चलता है और उसको जाने में समय लगता है। इस वजह से हमने ट्रैक्टरों को पहले ही रवाना कर दिया है। तो स्वप्निल, यहाँ से जो है ट्रैक्टर भी रवाना हो रहे हैं और दूसरे वाहनों में भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके साथ साथ ग्रामीण लोग जो है दिगोद की ओर जा रहे हैं। दिगोद में जो है कुछ देर बाद जो है वो ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। वहाँ पर कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे, विधायक भरत सिंह की भी वहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी वहाँ पर आ रहे हैं। कोटा से भी जो है बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता या इस रैली में पहुंच रहे हैं। जी स्वप्निल, चलिए शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहादुर बहन